जहां से उनके निधन की खबर आई है और व्यापारिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। 86 वर्ष के थे रतन टाटा के नाम देश के विकास में योगदान के तौर पर याद किया जाएगा। फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ऐश्वर्या पालीवाल, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम सबसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 2-3 जानकारी दे दें। रतन टाटा एक भारतीय बड़े उद्योगपति, टाटा संघ के पूर्व संघ के अध्यक्ष और टाटा समूह के अध्यक्ष भी रहे हैं वो। इसके अलावा एक समर्पित परोपकारी व्यक्ति हैं, जैसा अभी दिव्येश बता रहे थे। धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रमुख हैं। आधे से अधिक जो उनका प्रॉफिट होता है। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आपका मुकदमा परमेश्वर लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं परमेश्वर, जो इस समय यहाँ पर बैठे हैं और सुन रहे हैं मुझे, इस समय वो खाली हाथ ना जाए परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा इनका चिल्लाना तुझे भाई, इनका हालेलुया बोलना भाई, इनका हाथ हिलाना तुझे पसंद आए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं जिन्होंने गाया और बजाया परमेश्वर, जो हर संडे प्रभु ये क्वायर वॉलंटियर परमेश्वर यहाँ पर आते हैं, अपने सिर पर हाथ रखो हर एक जन, और मैं इसी समय इनके ऊपर से वो शराब बंधन तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। टूट जाए। हर आशीष आपकी झोली में आए आज। आमेन। परमेश्वर आशीषें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि ये छोटे लोग नहीं रहेंगे आज से। आमेन। ये मल्टीप्लाई हो, इनका फाइनेंस मल्टीप्लाई हो, आमेन। इनके काम खुले यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बोलो आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे फिर कहा बहुत सारे लोगों को बता, अब सुनने में मिलेगा आपको, इंडिया में कई जगह पर सूखा, फसलों में वो बारिश नहीं होगी जो पहले होती थी। कुछ चीजें कुछ जगह पर अद्भुत होंगी। बहुत सारे लोगों को मैं से देख रहा हूं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इस समय। मैंने कहा था बहुत सारी चीजों के लिए अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा मैं अपने लोगों का फेवर करूंगा। यह अप्रैल जैसे ही खत्म होगा, इस अप्रैल पर परमेश्वर का एक बहुत बड़ी अनॉइंटिंग थी जो आपने ईस्टर के दिनों में मनाई है। वो अभिषेक आज जो मुझे सुन रहा ऑनलाइन में और यहां पर खड़ा है, चाहे वो कहीं से भी आया है, उसके घराने के बाहर एक भी पत्थर हिलाया नहीं जाएगा। यस आमेन। एक भी कीटाणु छोड़ा नहीं जाएगा वायरस का। आमेन। आप मेरे कोर्ट वर्ड में इस प्रोफेसी को सुन लो। यस। कई जगह पर भूकंप, कई जगह पर वायरस से लोग प्रॉब्लम में जा रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लॉकडाउन नहीं लगेगा आपको। लेकिन कह रहा हूं कि जगह जगह जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, गले से परेशान हैं, आजाद हो रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सुरक्षा दे रहा अपने लोगों को। आपके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आमेन। आत्मा कहता है अपने लोगों को विश्वास करना है। बहुत सारे लोग इन चीजों में तड़पेंगे। कई जगह पर आप देखेंगे, जापान में, चाइना में, अलग अलग जगह देखेंगे सुनामी लहरें उठती हुई देखेंगे। यूएसए के किसी कोने में छतें उड़ते हुए देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। कहीं देश आपस में लड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। मैं आज आपके सामने एक ऐसी विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके लिए आपके कान तरस रहे हैं। सच में मेरे पिता ने हमारे लिए हर एक कामों को किस तरह से हमारे लिए वो आशीषों के वचन दिए हैं, और वो वचन जो आप उस वचन के पाते ही छुटकारा पा लेंगे। यस मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें कुछ कुंजियाँ दी हैं, हमें जीवन में जीने के लिए कुछ सफलताओं के रास्ते दिए हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु ने खुद ने वो चीज़ों पर अमल किया और वो हमें सिखा के गया है। पर जब हम परिस्थितियों में होते हैं, आर्थिक स्थितियों में होते हैं, कमजोरियों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, और जो आज हम बड़े बड़े रोगों में फंसे हुए हैं, हमारे भाई बहन बहुत से ऐसे हैं जो कलेश में हैं, अशांतियों में, उन सबको ये वचन और जो परमेश्वर की सिखाई हुई शिक्षा है उस पर हमें ध्यान देने का बहुत अच्छा समय में प्रभु ने दिया है। अगर आज आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई बहनों, आप अपनी गवाही लेके परमेश्वर के सामने बहुत जल्दी खड़े होने वाले हैं। और वो सब चीज़ें क्यों हैं? आज आपके ऊपर सबसे पहले आपका क्या राज्य होना चाहिए, आपके ऊपर क्या प्रभु का प्यार है, क्या आपके ऊपर आज शैतान की हुकूमत है। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह में हैं
जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, उसके बाद भी क्या आप दुख उठा रहे हैं? उसके बाद भी आप तकलीफों में हैं क्या? ये हमें जानने का विषय है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग आज परेशानियों में हैं और जो भटक रहे हैं अभी भी, जो ये सोचते रहते हैं कि हम यहाँ जाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, हम इस पास्टर के पास जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, या कहीं भी हम सोचते रहते हैं कि हम इस तरह से अपनी चंगाई पालेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ऐसा हम छुटकारा पालेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आज आप उस वचन के ऊपर गौर करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी चंगाई कहाँ है, आपका छुटकारा कहाँ है, और आपको किस तरह से परमेश्वर ने सिखाया और क्या कहा, जिस पर आप अमल करें और अपनी ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए, जो परमेश्वर यीशु चाहता है, जो पिता चाहता है कि उसके बच्चे स्वतंत्र हैं, और जिसके कारण ही यीशु मसीह ने दुख उठाया। तो हमें सबसे पहले जानना है कि आज हमारे जीवन में क्यों उथल पुथल है और क्यों परेशानी आ रही है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ। वो वचन है मरकुस 11:22, और वो वचन इस प्रकार हमें कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे ये प्रतिज्ञा की है कि जिस तरह पतरस के साथ जब वो जा रहे थे और उन्होंने अंजीर के पेड़ की तरफ श्राप किया था और वो सूख गया था, सच में मेरे भाई वो उस समय नहीं सूखा था जब उसे परमेश्वर यीशु मसीह ने श्राप दिया था, पर जब वो उधर से आ रहे थे तब वो सूखा पड़ा हुआ था। और पतरस ने उनसे कहा, तब यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप विश्वास करोगे परमेश्वर के ऊपर, तो उस झाड़ को, उस पहाड़ को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी तकलीफ को उखाड़ के समुद्र में पटक सकते हो। यह अधिकार प्रभु यीशु ने आपको दिया है। यही अधिकार आज आपको प्रभु बताने वाला है। हम अगर अपने अंदर ही प्रभु को ढूंढना चालू करें, प्रभु के वचनों पे मनन करें और वचनों की घोषणा करें, सबसे पहले हम वचन को पढ़ें और वचन को समझें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, तभी आप अपनी परिस्थितियों से ऊपर आओगे, आपकी कमजोरियों में आप बलवान बनोगे, और हर एक बीमारी चंगाई के रूप में बदल जाएगी। हर एक तकलीफ आपकी जड़ से उखड़ के पड़ने वाली समुद्र में। यस मेरे भाई बहनों, आज आप घोषणा करें यीशु के नाम से, इस वचन के ऊपर अमल करें और यही बात बोले, अपनी बीमारियों को श्राप दे, अपनी परिस्थितियों को श्राप दे, जो आज आपके साथ बीत रहा है और जो शैतान के युक्तियों पर आ रहा है, जो चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है, उसे आज उखाड़ के फेंकने का समय है। तो ये परमेश्वर ने हमसे बड़ा प्रेम के साथ और बड़ा आसानी से हमें समझाया है कि आप अपने पहाड़ को खुद समुद्र में गिरा सकते हैं। प्रतीति करना है, ना कि संदेह करना है। परमेश्वर के उस वचन को यकीन में लाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि उस पहाड़ को कह दे कि समुद्र में गिर जा, तो आप भी कह दे अपनी बीमारियों को, अपने कर्जों को, अपनी परिस्थितियों को जाके समुद्र में गिर जा। प्रतीति करे और यकीन करे परमेश्वर के इस वचन पर, और अपनी चंगाई और अपना छुटकारा पाले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।